तो हाँ जी, देखो जी, आपने इस लड़के की जय कुमार यादव की जन्म कुंडली मुझे भेजी है। और इनके सवाल आपने लिखे भेजे हैं। एक तो आपका सवाल है कि इनके कामकाज में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं पिछले कई सालों से। और दूसरा इनका सवाल है कि इनका लव मैरिज के योग है या अरेंज मैरिज के योग है, कि घर वालों ने विवाह कर रखा है लेकिन ये लड़का किसी के साथ अफेयर है इसका, कि उसके साथ विवाह होगा या घर वालों की मर्जी से विवाह होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो आपके ये दो तीन सवाल हैं। अब देखो जी, जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई हैं। मैंने आपको बता रखा है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के का पहला घर। और पहले घर से हम देखेंगे इस लड़के का शरीर कैसा है, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरे घर से लड़के का धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथे घर से इस लड़की की माता, मकान, वाहन देखेंगे। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसकी पत्नी का घर, जो आपका सवाल है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर है कामकाज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। हमने मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि देखो जी, हमने मान लो इस लड़के के छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है। तो कुंडली का तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि। मालक बना बुध। तो इसके छोटे भाई बहनों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की, क्योंकि आपका जो सवाल है मेन आपने बोला था विवाह के बारे में ज्यादा कवर करना है। तो अब अगर इसके कुंडली में हम ये देखेंगे इसका विवाह का सुख कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, लव मैरिज के योग हैं या अरेंज मैरिज होगी, पत्नी से बनेगी या नहीं। तो सबसे पहले देखो जी, मैंने अभी आपको जैसे बोला कि 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 गुरु में ये 7वां घर जो होता है, ये घर है इस लड़के की पत्नी का घर। इस लड़के की पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको देखो जी, मैंने अभी क्या समझाया था कि घर का मालिक देखना है। जैसे तीसरे घर में 3 लिखा है, मालिक है बुध, ऐसे 7वां घर जो पत्नी का घर है, तो 7वें घर में नंबर क्या लिखा है, 7 नंबर। 7 है तुला राशि, मालिक बना ये शुक्र। तो हमें इस लड़के की पत्नी का सुख देखने के लिए इसके 7वें घर के मालिक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। अगर शुक्र अच्छा है तो पत्नी का सुख अच्छा है, बुरा है तो बुरा फल देगा। और शुक्र के अलावा 7वें घर में पत्नी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़के की पत्नी के बारे में। वैसे एक और ग्रह देखना पड़ेगा, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि शनि भी इस घर के ऊपर आ रहा है, 10वें घर के ऊपर। वो भी थोड़ा सा 7वें घर को दृष्टि दे रहा है। तो यहाँ पे रख लो, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। इसके अलावा देखो जी, एक निवास कुंडली होती है। निवास कुंडली को भी मैं देखूंगा। निवास कुंडली विवाह के लिए होती है। तो अब सबसे पहले मैंने अभी बोला कि 7वें घर का मालिक शुक्र देखना पड़ेगा, 7वें घर में सूर्य ग्रह देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में 7 लिखा है, मालिक शुक्र है, उसकी बात करता हूं कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र इस लड़के का मुझे अच्छा नहीं लगा, यह है इसका खराब। 2-3 कारणों से शुक्र खराब हो चुका है। क्यों ऐसा है कारण? शुक्र खराब होने का पहला कारण कि वो कुंडली के 8वें घर में बैठा है। ये जो 12 घर होते हैं कुंडली में, छठा घर, 8वां, 12वां, 3 घर अच्छे घर नहीं होते। और ये 8वां घर सबसे खराब घर होता है। तो शुक्र एक तो 8वें घर में बैठा है। 8वें घर से क्या देखा जाता है, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गरीबी, रुकावटें, काफी खराब चीजें हैं इस घर से देखी जाती हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला कि शुक्र खराब होने के हैं 3 कारण। शुक्र खराब होने का जो पहला कारण है कि लड़के का शुक्र 8वें घर में आके बैठा है खराब घर में। दूसरा कारण, शुक्र इसका अस्त होके बैठा है, ये मृत अवस्था में बैठा है। एक ये कारण हो गया। तीसरा कारण, 8वें घर में जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, मंगल का घर है। और शुक्र मंगल को अपना दुश्मन मानता है, एक ये भी कारण हो चुका है। और इसके ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि भी। तो 3-4 कारणों से शुक्र इस लड़के का खराब है। सबसे बड़ा वैसे कारण खराब होने का, 8वें घर में बैठा है, इसकी वजह से शुक्र इस लड़के को देगा खराब फल, बुरे फल। अब बुरे फल क्या देगा? तो शुक्र किस घर का मालक है? 7वां घर, पत्नी घर का मालक। तो पत्नी जाके बैठी है 8वें घर में।
तो शुक्र इस लड़के को पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या करेगा, ये देखो जी, दिक्कतें कुछ भी कर सकता है पत्नी संबंधी। एक तो इसका विवाह भंग योग बना है। विवाह भंग मतलब इसका जो विवाह है, इसके जहाँ तो इसका विवाह देरी से होगा, और इसका विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, पत्नी से इसकी लड़ाई झगड़े होंगे। या इसकी, क्योंकि पत्नी जाके बीमारी घर में बैठी, आठवां घर बीमारी का मैंने बोला है। शुक्र एक तो इस लड़के की जो पत्नी है उसको बीमार कर देगा, उसको कोई गुप्त रोग दे सकता है पत्नी को, या कोई और उसको बीमारी दे देगा। जहाँ तो पत्नी बीमार कर देगा शुक्र इस लड़के की, या पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, उससे लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी से तलाक तक होने की नौबत आ सकती है, शुक्र ये दिखा रहा है। और अभी इसके ऊपर देखो जी, शुक्र की दशा चली भी हुई है। ये 7वां महीना 22 से चली है दशा, और तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। इसमें मान लो इसका आज विवाह हो जाता है, क्योंकि दशा अभी देखो जी तीसरा महीना 25 में खत्म होनी है, इसमें दिक्कतें बढ़ जाएंगी इसकी। अगर इसमें इसका विवाह हो गया तो इसमें एक तो इसका विवाह नहीं करना। बाकी मैं आपको उपाय बताऊंगा, उपाय से शुक्र का बुरा फल नहीं मिलेगा। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है। शुक्र इस कुंडली के इस दूसरे घर का मालक है, जो कि लड़के के धन जोड़ने का घर है। अगर हमें इस लड़के की धन की स्थिति के बारे में जानना है कि लड़का कितना धनी होगा, धन जोड़ पाएगा या नहीं, दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। 8वें घर में जाने की वजह से धनहीन योग बना। शुक्र ने देखो जी 2 योग लेके बैठा, 2 खराब योग बने। एक तो बना है धनहीन योग, दूसरा विवाह भंग योग। तो धनहीन योग की वजह से शुक्र इस लड़के को धनी बनने नहीं देगा। इसको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, धन इसका खर्च होता रहेगा। और शुक्र इस लड़के को भी गुप्त रोग दे सकता है। ये जो लड़का है जय कुमार, इस लड़के को अभी शुक्र की दशा में पक्का कन्फर्म है, इसको शुक्र कोई छोटा मोटा गुप्त रोग इसने जरूर दिया होगा। शुक्र ने इस दशा में इसको गुप्त रोग हुआ होगा। कौन सा गुप्त रोग, जहां तो कोई पेशाब संबंधी दिक्कत आई होगी, वीर्य, लिंग, अंडकोश हो गया, अंडकोश में दिक्कत आने का ज्यादा कारण है, या इसको बवासीर हो जाना, ऐसी कोई गुप्त रोग हो सकता है शुक्र की वजह से। और ये शुक्र इस लड़की की पत्नी को भी दिक्कत पैदा कर सकता है, उसको भी गुप्त रोग दे सकता है, लेकिन इसको ज्यादा होने की योग है लड़के को। अभी शुक्र क्योंकि दशा चल रही है और इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, मतलब शुक्र अगर इस लड़का ही शुक्र, कहने का मतलब ये है कि भाई शुक्र इस लड़के को दे रहा है बुरे फल। क्या बुरे फल देगा, एक तो पत्नी के रिगार्डिंग बुरे फल देगा, इसको धन संबंधी बुरे फल देगा, इसको हेल्थ के रिगार्डिंग बुरे फल देगा, हेल्थ में बुरे फल, गुप्त रोगों गुप्त अंगों से रिलेटेड बुरे फल देगा। और जैसे और भी शुक्र के कई गुप्त रोग होते हैं, जैसे प्रमेह, मधुमेह, पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, ऐसे कोई ना कोई, सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, कोई ना कोई रोग होने का योग है इसको। अगर अब यहाँ पे लिख लो कि अगर ये लड़का शुक्र के उपाय कर लेता है, इसको जीवन में फायदे क्या होंगे। तो फायदे, सबसे बड़ा फायदा इसको विवाह संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी का सुख अच्छा रहेगा। दूसरा फायदा, इसकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, धन को लेकर चिंता परेशानी नहीं होगी। तीसरा फायदा, ये गुप्त रोगों से बचेगा। और भी वैसे कई फायदे हैं। अब शुक्र के लड़के ने जो उपाय करने हैं, ये करने इसके उपाय करने हैं रात के समय। पहला उपाय, ये लड़का शुक्र कवच का पाठ, कवच तो करेगा इसकी रक्षा, इसके बुरे फलों को रोकेगा। ये पाठ रोजाना लड़के ने पढ़ना है रात के समय। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ लिया करे या इसको सुन लिया करे। 2-3 पाठ इसके पढ़ने हैं, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ ले, दोबारा फिर पढ़ ले। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं ज्यादा से ज्यादा, या इनको सुन लिया करे। तीसरा उपाय इस लड़के ने जो करना है, शुक्र की देवी होती है माता लक्ष्मी जी, तो ये माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना कर सकता है, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करे माथा टेकने। चौथा उपाय, ये लड़का जो कि सबसे बेस्ट है वो है, ये इसका व्रत रखा करे हर शुक्रवार को। ये शुक्र क्या है, एक देवता है। शुक्र एक देवता है, इसका जो दिन होता है शुक्रवार होता है। तो लड़के ने हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखना है। व्रत में दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और शुक्रवार का जिस दिन व्रत रखेगा, व्रत में कथा भी सुने। इसकी कथा क्या है, कथा भी सुन सकता है, आरती भी कर सकता है, अगर आरती करनी आती है शुक्र की, आरती भी कर ले। तो 2 पाठ मैंने बोले हैं रात को पढ़ने हैं, जो सुन लिया करे लंबे समय के लिए, छोड़ना मत। और व्रत रख सकता है, मैं इसको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन रख लेगा बहुत अच्छी बात है, बहुत बेस्ट उपाय है। और माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करे। तो ये शुक्र के उपाय इस लड़के को करने पड़ेंगे।
तो अभी देखो जी, मैंने आपको बोला था इस लड़के की पत्नी का सुख देखने के लिए कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख कैसा है। अभी हमने शुक्र को देखा और शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी बीमार हो सकती है, और यहाँ तक कि तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। अब इसके साथ में घर में पत्नी घर में सूर्य बैठा है। अब सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य कैसा है। और नेगेटिव बात क्या है कि इसका जो सूर्य है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। सूर्य भी इस लड़के को 100 में से 70% तक खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा, अभी आपको बताता हूं मैं। तो सूर्य देखो जी, पहले बैठा कहाँ पे है, वो बैठा है कुंडली के 7वें घर में। और 7वें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, और ये है सूर्य की नीच राशि। इसका भाई सूर्य खराब इसलिए है क्योंकि वो कुंडली में नीच का होके बैठा है। और जो ग्रह नीच का होता है वो बहुत बड़े लेवल पे खराब होता है। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनके कुंडली में अपने भी घर होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो सूर्य क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। और वैसे भी शास्त्रों में ये लिख रखा है कि अगर सूर्य नीच का बैठा है तो ये तो 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। मतलब इसको काफी खराब माना गया है नीच के सूर्य को। अब सूर्य देखो जी बैठा कहाँ पे सूर्य नीच का कहाँ बैठा है, 7वें घर में पत्नी घर में। तो सूर्य मतलब जो बुरे फल देगा, क्या बुरे फल देगा, ये पत्नी घर में नीच का बैठा है तो पत्नी के रिगार्डिंग बुरे फल देगा। मतलब सूर्य भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी इसकी जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी, क्रोधी होगी। सूर्य दिखा रहा है, सूर्य की वजह से इसकी पत्नी गुस्से वाली तो होगी, क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी। पत्नी से सूर्य ये दिखा रहा है कि बनेगी नहीं। और सूर्य का जो अपना इस कुंडली में घर है, सूर्य देखो जी बैठे इस घर में आके है, लेकिन सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 5वां घर। और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। अगर इसकी संतान का सुख देखना है 5वां घर देखेंगे, और 5वें घर में नंबर 5 लिखा है जो कि सिंह राशि मालक सूर्य है। तो संतान के लिए देखा जाएगा सूर्य को, और वो नीच का बैठा है, क्या होगा, सूर्य इसको संतान को भी लिख के दिक्कतें पैदा कर देगा। इसको संतान संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। वो दिक्कतें क्या है मुझे कन्फर्म नहीं भाई, लेकिन कोई ना कोई संतान को लेकर सूर्य दिक्कतें तो देगा। तो सूर्य मतलब दो बुरे फल देगा। एक तो इसके पत्नी कर्म बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। और संतान के घर का मालक होकर नीच का बैठा है तो संतान संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। और 5वां घर जो होता है, अगर हमने ये देखना है कि लड़के का प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, तो 5वें घर से देखा जाता है प्रेम। और 7वां घर होता है विवाह का घर। अब 5वां घर और 7वां घर, इन घरों के मालक एक साथ बैठे हों या एक दूसरे के घर में बैठे हों, प्रेम विवाह होता है। अब 5वें घर में 5 लिखा है, मालक इसका है सूर्य है। तो 5वां घर प्रेम, प्रेम जाके बैठा है 7वें घर में विवाह के घर में। मतलब सूर्य दिखा रहे हैं इस लड़के का प्रेम विवाह होगा। 100 में से 80-90% योग हैं इस लड़के के प्रेम विवाह होने के। वैसे भी 7वें घर का मालक शुक्र भी थोड़ा सा फासला कम ही है, 2-3 डिग्री का फासला है। इसके देखो जी काफी बड़े लेवल पे योग है प्रेम विवाह होने के। लेकिन आपने जैसे बोल रखा था कि लड़का घर वालों की मर्जी से विवाह कर रहा है, लेकिन कुंडली तो ये दिखा रही है कि इसका प्रेम विवाह होगा। और अगर विवाह हो भी गया, अब देखो जी मुझे ये नहीं पता कि मान लो इस लड़के का चाहे प्रेम विवाह होता है चाहे घर वालों की मर्जी से विवाह होता है, इसकी दिक्कतें आनी है। जहां मर्जी विवाह कर ले, चाहे वो प्रेम विवाह है चाहे अरेंज मैरिज है, इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है। लेकिन डिसाइड होगा जिस लड़की से इसका विवाह होता है कि इस लड़की की कुंडली कैसी है। उस लड़की की जो जिससे विवाह होता है उस लड़की का अगर 7वें घर का मालक अच्छा निकला और उसके 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, फिर दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। तो डिसाइड होगा लड़के की पत्नी की कुंडली देख के। और ऐसे भी मैंने बोला संतान संबंधी भी चिंता ये पैदा करेगा। और यहाँ पे भी डिसाइड होगा उस लड़के की पत्नी की कुंडली जो है इस लड़के की, उसकी पत्नी की कुंडली का 5वें घर का मालक कैसा है। तो अब यहाँ पे देखो जी शुक्र के आपको मैं उपाय बता चुका हूँ। अब सवाल कि भाई सूर्य के उपाय क्या करने हैं और सूर्य के उपाय करने से क्या फायदा होगा। तो सूर्य के अगर ये लड़का उपाय करता है, दो बड़े फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा, इसकी पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी और इसको संतान संबंधी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सूर्य के क्या उपाय हैं, सूर्य के उपाय लटकने करने हैं सुबह के टाइम जिसमें से पहला उपाय सूर्य का, ये लड़का सूर्य को जल दिया करे। रोजाना सूर्य को जल देना है, हल्दी वगैरह डाल के सूर्य को जल देना है। दूसरा उपाय, सूर्य का लड़का दान किया करे। और ये दान देखो जी वैसे तो इसका दान किया जाता है संडे को, लेकिन मैं बोलूंगा दान ये लड़का रोजाना करे जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। रोजाना सूर्य का दान कर लिया करे, रोजाना टाइम नहीं लगता,
हफ्ते में 4-5 दिन दान तो कर दिया करे। क्या दान सूर्य का होता है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। वैसे इसका जो दान होता है वो लाल रंग का दान होता है, जैसे गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, ऐसे जो लाल रंग के पदार्थ होते हैं उनका दान ये सूर्य का दान है। तो पहला पाय सूर्य को जल देना है। दूसरा पाय सूर्य का दान बोला, दान की वीडियो वैसे मैं भेज दूंगा। तीसरा पाय, ये लड़का सूर्य कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। चौथा पाय, सूर्य स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये दो पाठ हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं भाई, यानी कि ऑडियो लगा के सुबह के टाइम सुना करे ज्यादा से ज्यादा। मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ ले, दोबारा फिर पढ़ ले। और सूर्य ज्यादा एक्टिवेट होगा जब चलेगी सूर्य की दशा। अब इसकी दशा देखो जी कब चलेगी वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अब इस लड़के के ऊपर बड़ी दशा है बृहस्पति की, 14 से चली है, 30 में खत्म होगी। सवाल की बृहस्पति कैसे, बृहस्पति इस लड़के का है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जिसकी है बड़ी दशा। छोटी दशा किसकी है, शुक्र की, और वो इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। शुक्र की दशा के बाद देखो सूर्य की चलेगी दशा, जो कि तीसरा महीना 25 को चलेगी और जनवरी 26 में खत्म होगी। ये जो समा होगा इस लड़के का, ये भी इसका बुरा समा होगा। किस मामले में बुरा समा होगा, विवाह के मामले में, पत्नी के मामले में। अगर मान लो इसका विवाह हो गया, अभी शुक्र की दशा में भी इसकी दिक्कतें आएंगी पत्नी संबंधी, और सूर्य की दशा में इसकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, और सूर्य की दशा में संतान संबंधी भी चिंता हो सकती है, जैसे कि पत्नी का गर्भपात हो जाना या संतान का देरी से होना। बाकी देखो जी शुक्र सूर्य के दोनों के मैंने उपाय बता दिए हैं, अगर उपाय लड़का करता है दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सूर्य के लिए सूर्य को जल देना है, दान हो गया। सूर्य कवच का पाठ, सूर्य स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करें। और आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर का मालक शुक्र देखा, वो खराब है भाई 3-4 कारणों से। 7वें घर में सूर्य वो नीच का बैठा है। अब एक और ग्रह है, वो है शनि। शनि इसका देखो जी बैठा है 9वें घर में, लेकिन इसको एक चलित कुंडली होती है। चलित कुंडली में इसका जो बड़ा हिस्सा है वो 10वें घर के ऊपर है, 10वें घर से 7वें घर को देख रहा है शनि। और जब शनि 7वें घर को देखते हैं तो विवाह में देरी करता है। जैसे अभी इसकी मान लो लड़के की उम्र है 34-35 साल हो चुकी है, तो इसका विवाह वैसे ही देरी से हो रहा है। उसका कारण ही शनि भी है, वैसे ही सूर्य शुक्र भी कारण है विवाह में देरी होने का, कुछ कारण ही शनि भी है। तो शनि भी दिखा रहा है कि एक तो विवाह में देरी होगी और पत्नी से मनमुटाव होगा। लेकिन बड़ा कारण इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का सबसे बड़ा कारण है ये शुक्र ग्रह, दूसरा कारण है सूर्य, और तीसरा थोड़ा सा कारण शनि भी है। अब शनि का थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ। शनि देखो जी इस लड़के की कुंडली में एक तो इस 10वें घर का और 11वें घर का है मालक। 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर। ये लड़का जो भी काम काज करेगा, चाहे वो नौकरी है, बिजनेस है, 10वें घर से। 10वां घर इस लड़के के पिता का भी घर है। इसका पिता कैसा होगा, पिता से बनेगी नहीं 10वां घर। 10वां घर सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा। तो चार चीजें 10वें घर से देखेंगे। 10वें घर में नंबर 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो 10वें घर की चीजें किससे देखेंगे भाई, शनि से। और वो कहाँ बैठा है, 9वें घर में। 9वें घर में जो 9 लिखा है ये है शनि, ये गुरु का घर है, और शनि गुरु को अपना दुश्मन मानता है। मतलब शनि इसका थोड़ा सा खराब क्यों है, क्योंकि वो अपने दुश्मन के घर में बैठा है, जिसकी वजह से शनि इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो आपका सवाल भी था क्या इसके कैरियर में दिक्कत आ रही है, उसका देखो जी कारण ही शनि भी है। राहु भी बैठा है 10वें घर में, तो शनि भी वैसे बड़ा कारण है कि इसके काम काज में दिक्कतें आ रही, काम काज को सुख नहीं मिल रहा, शनि कारण है। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो पिता से बनती नहीं या पिता से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और शनि 11वें घर का मालक का लाभ, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। आमदनी का घर है, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन कमाने के साधन कम होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे। और शनि क्योंकि चलित कुंडली में 10वें घर के ऊपर जो जा रहा है, तो 7वें घर को देख रहा है, विवाह में देरी भी कर रहा है और पत्नी से मनमुटाव भी होगा। मतलब अगर ये लड़का शनि के उपाय करता है, फायदे क्या होंगे, सवाल ये है। तो आंसर में लिख लो, शनि के उपाय करने सबसे बड़ा फायदा, इसके जो काम काज में दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी, काम काज चलना शुरू हो जाएगा। पिता का सुख अच्छा होगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, और भाग्य भी साथ देगा, आमदनी बढ़ जाएगी, इच्छाएं पूरी होगी, लाभ होगा, विवाह में देरी नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। कई फायदे हैं भाई शनि के उपाय करने से। अब उस वाले की शनि के उपाय लड़का क्या करे तो शनि के जो उपाय हैं देखो जी, क्योंकि यहाँ पे हो जाएंगे उपाय ज्यादा है तो मैं सिर्फ एक दो उपाय बोलूंगा। कि शनि का पहला उपाय ये लड़का रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय अगर कर सकता है, पहला उपाय तो जरूर करना है, रोजाना रात को शनि चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है या सुनना है। दूसरा उपाय अगर कर सकता है वो है शनि मंदिर माथा टेकने जा सकता है। और तीसरा उपाय शनि का दान भी करना है, और शनि का दान करना है हर शनिवार को।
और ये दान शनि का चाहे शनि मंदिर में करके आ सकता है, या वैसे किसी को दान कर सकता है शनि का। और शनि का भी दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो मैंने अभी देखो जी सूर्य का भी दान बोला है, शनि का भी दान बोला। शनि का दान सिर्फ शनिवार को करते, सूर्य का दान तो मैंने बोला था कि रोजाना कर सकता है। शुक्र का दान मैंने नहीं बोला। अब तो शनि चालीसा पढ़ना है रात को, मंदिर अगर इसके घर के आसपास है तो शनि मंदिर शनिवार को जा सकता है। और शनि का दान शनि का दान की वीडियो में आप देख लेना क्या दान है, किसको करना है, वो ये लड़का कर दिया करेगा दान। तो अब देखो जी, आपका जो इसके विवाह को लेकर सवाल है वो मैंने कवर कर दिया कि भाई इस लड़के की मैरिज लाइफ में दिक्कतें तो आएंगी, चाहे वो लव मैरिज करता है चाहे अरेंज मैरिज करता है, दिक्कतें आनी है। लेकिन डिसाइड होगा जिसकी साथ इसका विवाह होता है कि उस लड़की की कुंडली कैसी है, गुण कितने मिल रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा, इसके प्रेम विवाह के योग बहुत बड़े लेवल पे हैं कि लड़का प्रेम विवाह करेगा। और बाकी इसके जो कैरियर में दिक्कतें आ रही हैं काम काज में, उसका कारण है शनि। थोड़ा सा कारण, ये 10वें घर में जो राहु बैठा है ये भी एक कारण है, क्योंकि 10वां घर है जॉब, जो भी काम काज कारोबार, 10वें घर में राहु का बैठना अच्छा नहीं होता। ये कामों में दिक्कतें पैदा करता है, नौकरी बार बार छूटती रहती है या नौकरी में प्रमोशन नहीं होता। तो राहु का दान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो, अगर पहले देखो मेन बात क्या होती है कि हमारा सवाल क्या है, सबसे जरूरी क्या है। अगर इस लड़की के लिए सबसे जरूरी है इसका विवाह, तो विवाह वाले जो मैंने उपाय बोले वो करे। तो राहु का भी एक उपाय कर ले, वो है राहु का दान कर सकता है। इसका दान है सतनाजा, 7 प्रकार के नाज ये पंछियों को डाल दिया करे। बाकी इसके देखो जी, इसकी जैसे बड़ी दशा मैंने बोली थी गुरु की है, गुरु इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये 14 से चली हुई दशा 30 में खत्म होगी। बड़ा असर इस लड़के के जीवन के ऊपर जो है गुरु का है, छोटा असर शुक्र का है जिसकी भी दशा मैंने आपको दिखाई थी 7 महीना 22 से चली है। ये इसका अच्छा नहीं है, लेकिन जो बड़ा असर गुरु का बहुत अच्छा है। वो गुरु क्यों अच्छा है, गुरु से लड़के का बैठा है चौथे घर में, चौथे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि में गुरु उच्च का बैठा है। सवाल है कि गुरु अच्छे फल क्या देगा। गुरु ये जो चौथा घर है जहाँ ये गुरु बैठा है, चौथा घर है इस लड़की की माता का घर, कि लड़की की माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, इसका वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में नंबर 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को इसकी माता मकान वाहन के लिए। और चंद्रमा के अलावा चौथे घर में केतु और गुरु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देख कर डिसाइड होगा इस लड़के की माता मकान और वाहन के बारे में। तो पहले मैं चौथे घर में गुरु की बात करूं, तो गुरु चौथे घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में उच्च का बैठा है। तो गुरु इस चौथे घर का कर रहा है अच्छा। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई लड़के को माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन भूमि जमीन जायदाद सभी सुख अच्छी मात्रा में मिलेंगे, गुरु तो ये दिखा रहा है। और गुरु इस लड़के के 9वें घर का मालक है भाग्येश, भाग्यवंशी मतलब मकान वन का सुख मिल जाएगा। तो अभी जो गुरु की दशा है वो तो ये दिखा रहा है कि भाई मकान वन का सुख अच्छा है। लेकिन चौथे घर में जो केतु है ये भी इस घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा। जैसे चौथा घर माता का है तो केतु माता को बीमार कर सकता है, या माता से मनमुटाव, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। और यहाँ पे देखो जी सबसे बड़ी बात क्या है, दशा में ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। केतु अपनी दशा में माता को बीमार कर देगा, या माता से मनमुटाव। और केतु गुरु के साथ बैठा इस लड़के का वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए इसको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी लड़का डाल सकता है। अब देखो जी चौथे घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, ये भी इसका थोड़ा सा खराब है। और चंद्रमा की जो दशा होगी, जैसे अभी देखो बड़ी दशा है बृहस्पति की 30 में खत्म होगी, छोटी दशा भी है शुक्र की, उसके बाद चलेगी सूर्य की दशा, फिर चलेगी चंद्रमा की दशा। चंद्रमा की दशा जब चलेगी जनवरी 26 को चलेगी, और ये 5वां महीना 27 में खत्म होगी। मतलब ये 1.5 साल की जो दशा होगी चंद्रमा की, ये समय में क्या होगा, चंद्रमा की दशा में चंद्रमा बैठा है छठे घर में, और छठे घर से देखा जाता है रोग, रोग शत्रु कर्जा कोर्ट कचहरी। मतलब चंद्रमा की दशा थोड़ी सी दिक्कतें इसको देगी। क्या दिक्कतें देगी, चंद्रमा है चौथा घर, चौथा घर माता, माता जाके बैठी है रोग के घर में। चंद्रमा की दशा में एक तो इस लड़के की जो माता है उसको ये बीमार कर देगा, और माता से इस लड़के की लड़ाई झगड़े भी होंगे। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा चंद्रमा अपनी दशा में, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और चंद्रमा इस लड़के को बीमार कर देगा, इसको मानसिक चिंता पैदा कर देगा। और लड़के चंद्रमा का जो रोग है इस लड़के को हो सकता है सर्दी जुकाम लगना या और कोई। और ये जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है इसको, ये विदेश में भी लेके जा सकता है। और चौथे घर में जो केतु बैठा है ये भी विदेश का योग लेके बैठा है। तो चंद्रमा की दशा में विदेश जाने के योग इसके बन सकते हैं। अब इस वाले की चंद्रमा का कोई उपाय करना है, यानी अभी नहीं करना, उस समय करना है जब इसकी चलेगी दशा। उस समय ये लड़का इसके
पाठ पढ़ लेगा, जो इसके पाठ है चंद कवच चंद स्रोत, अभी नहीं। या इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना ही कर सकता है। बाकी इसके दूसरे घर में जो मंगल बैठा है, पहले घर का मालिक शरीर इसका दूसरे घर में बैठा है, मंगल फिलहाल अच्छा है, वो फिर भी दिखा रहा है शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, धनी बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा। तो कुंडली में देखो जी, अगर सही बताऊं, थोड़े से ग्रह मुझे हल्के से खराब ज्यादा लगे हैं। जैसे कि इसका सूर्य खराब है नीच का बैठने की वजह से, सूर्य 8वें घर में जाने की वजह से खराब है, शुक्र जो है 8वें घर में जाने की वजह से खराब है, और चंद्रमा वो 6ठे घर में है। चंद्र शनि की वजह से कामकाज में दिक्कतें आएंगी। केतु की वजह से माता से मनमुटाव होगा, माता का बीमार होना। तो अब एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसके लिए जो जरूरी उपाय हैं, गुरु के उपाय रहने दो क्योंकि गुरु अच्छा है, मंगल के उपाय रहने दो, चंद्रमा के उपाय अभी नहीं करने, करने हैं जब इसकी चलेगी दशा, वो आपको मैंने चार्ट में दिखा दिया, दशा कब चलेगी, जनवरी 26 में। और केतु के लिए मैंने बोला कुत्तों को रोटी लड़का डाला करे, राहु के लिए राहु का दान सतनाजा करना है, शनि के लिए शनि चालीसा पढ़ना है, शनि का दान करना है शनिवार को, शनि मंदिर जाया करें। और बाकी सूर्य के लिए, सूर्य के मैंने चार ही उपाय बता दिए हैं, शुक्र के लिए चार उपाय बता दिए हैं, बुध के उपाय नहीं करने। और फिर कुल मिला के अगर बोलूँ मैं कि इस लड़के को देखो जी, इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें तो जरूर आएंगी कुंडली के हिसाब से। उसके बड़े दो कारण हैं, सूर्य और शुक्र, इनमें से भी बड़ा कारण है शुक्र। और बाकी अगर शुक्र के उपाय करेगा फिर दिक्कतें नहीं आएंगी, इसलिए शुक्र के जो उपाय मैंने बोले हैं जरूर करें। और अगर काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, शनि की वजह से आ रही हैं, शनि इसके काम काज घर का मालक है, शत्रु राशि में बैठा है, और 10वें घर में काम काज घर में राहु बैठा है। ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, राहु पिता से बनती नहीं है, पिता या बीमार होता है या पिता से बनती नहीं। बाकी जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग इसके बनेंगे चंद्रमा की दशा में। और इसके अलावा देखो जी, फिर भी इस लड़के के जो सवाल होंगे, या इनके घर वालों को कोई मेरी बात समझ ना लगी हो या कुछ पूछना हो मुझे, तो ये कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। और मैं फिर बोलूंगा, देखो जिससे इसका विवाह होगा उसकी कुंडली एक बार देखी जाए कि उसका 7वें घर का मालक लड़की का कैसा है, और उसके 7वें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, फिर डिसाइड होगा पत्नी के बारे में।